भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन के स्वभाव को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। मन का स्वभाव चंचल है या मूढ़ है अथवा शांत है। मन का एक स्वभाव नहीं है, यह बात आपके सामने आ चुकी है। सत्वगुण के कारण मन शांत होता है, रजोगुण के कारण मन चंचल होता है और तमोगुण के कारण मन मूढ़ होता है। इन तीनों स्वभावों के कारण से मन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मन के इन परिवर्तनों में ज्ञान मुख्य कारण है। जैसा ज्ञान मन में रहता है, उस ज्ञान के अनुरूप मन में जो परिवर्तन अलग अलग प्रकार के आते हैं, वो परिवर्तन मनुष्य को दो मार्गों में चलाने वाला होता है। वो जो परिवर्तन है, एक ऐसा परिवर्तन जिस परिवर्तन के कारण से व्यक्ति बंधन की ओर, बंधन के मार्ग में चल पड़ता है अथवा मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ता है। या तो वो सांसारिक ही बना रहता है या वो आध्यात्मिक बना रहता है। दोनों का समन्वय करता हुआ व्यक्ति अपने मुख्य लक्ष्य की ओर यदि बढ़ना चाहता है, उसे मन के स्वभावों को एहसास करना होगा, समझना होगा। कब किस रूप में मन के अंदर वो संस्कार उभर करके आते हैं जिन संस्कारों से प्रेरित होकर के व्यक्ति सात्विक बनता है, कब किस समय कौन से ऐसे संस्कार मन में उभर करके आते हैं जिन संस्कारों से युक्त होकर के व्यक्ति तामसिक बना रहता है, मूढ़ बना रहता है। वो कौन से संस्कार है जिन संस्कारों से युक्त होकर के व्यक्ति चंचल बना रहता है। उन संस्कारों को पकड़ना पड़ेगा, संस्कारों का अध्ययन करना पड़ेगा। मुझ में कैसे कैसे संस्कार हैं, उन संस्कारों को देखना होगा। देखने का अर्थ आंखों से देखना नहीं, देखने का अर्थ है आंखें मूंद करके मन ही मन में यह विचार करना होगा, यह चिंतन करना होगा, मुझ में कैसे संस्कार हैं, मेरी रुचि किस ओर हो रही है, मेरी प्रवृत्ति किस ओर हो रही है, मैं क्या इच्छा रख रहा हूं, क्या अभिलाषा रख रहा हूं, क्या सोच रहा हूं मैं। उनके आधार पर उसके संस्कारों का बोध होता है। जैसे उसके मन में संस्कार होंगे, वैसी वैसी रुचि उसके अंदर उत्पन्न होती रहेगी, वैसा आकर्षण उत्पन्न होता रहेगा, वैसे विचार मन के अंदर आते रहेंगे। उन संस्कारों को पकड़ना होगा। और उसके साथ साथ में जो माहौल है, जो परिवेश है, उस परिवेश को देख करके व्यक्ति उस परिवेश के अनुसार, उस माहौल के अनुसार अपने आप को बनाता है।
यानी वो माहौल व्यक्ति को आकर्षित कर रहा है। यानी उस माहौल को, उस परिवेश को देख करके जो व्यक्ति आकर्षित हो रहा है, उसके पीछे ज्ञान काम करता है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि जैसे माहौल में व्यक्ति जाता है वैसा ही बन जाता है बिना ज्ञान के। वहां ज्ञान काम कर रहा होता है। वो अपने ज्ञान से उस माहौल को, उस परिवेश को पुष्ट करता है, एकीकरण करता है। जैसा ये माहौल है, क्या वो माहौल मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल है? उसके मन में जैसा ज्ञान काम कर रहा होता है, उस ज्ञान के आधार पर उस परिवेश को एकीकरण करके उस ओर व्यक्ति आकर्षित हो रहा है। यानी उसके मन में वैसा ही, उसी प्रकार का ज्ञान चल रहा होता है। उदाहरण के लिए सभी लोग नाच रहे हैं और उस नाच को देखता हुआ व्यक्ति उस ओर आकर्षित हो रहा है, तो अपने ज्ञान को वो वैसा बना रहा हुआ होता है। उसके ज्ञान में ये रहता है मेरे को भी नाचना है, या वो नाच मेरे को अच्छा लग रहा है। सभी लोग खा रहे हैं, सभी खा रहे हैं, वो अपने ज्ञान को वैसा ही रखता, हां मेरे को भी खाना चाहिए। ज्ञान को, उस परिवेश को एकीकरण किए बिना व्यक्ति उस ओर आकर्षित नहीं हो सकता। और अपने ज्ञान से वो निर्धारण करता है, निर्णय करता है, एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, इदम इत्थम की स्थिति में, ऐसा ही करना है। ये जो निर्णय है, ये बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। तो सात्विक मन हो, राजसिक मन हो या तामसिक मन हो, मन तो हमारा एक ही है। मन के अंदर जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति तामसिक के कारण से या राजसिक के कारण से या सात्विक के कारण से। इन सारी स्थितियों को समझता हुआ व्यक्ति अपने मन को एहसास करता है, ये जो मेरा मन है, ये तीनों प्रकार के स्वभावों से युक्त होता हुआ भी ये मेरे हाथ में है कि मैं अपने मन को तामसिक बना के रखूं, मूड बना के रखूं, राजसिक बना करके रखूं, चंचल बना के रखूं, सात्विक बना के रखूं, शांत बना के रखूं। ये उसके हाथ में है। सारी परिस्थितियों को समझ करके, जान करके व्यक्ति अपने मन को चलाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति जब अपने मन को चलाने लगता है, तब उसको यह एहसास होता है ये मेरा मन मेरे अधिकार में है, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही मन को चला सकता हूं। यदि मैं अपने आप को शांत बनाए रखना चाहता हूं तो ये मेरे अधिकार में है। मन में सत्वगुण है, मन में सात्विकता है, मन में शांतता है, मैं उसको उभार दूंगा, उभार करके अपने आप को शांत बनाऊंगा। और सात्विकता से जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, उसका कार्य उचित होता है, न्याय युक्त होता है, धर्मयुक्त होता है, और वो जैसा जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहा है उस लक्ष्य को पूरा भी करेगा, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा, गंतव्य को प्राप्त कर लेगा। उसका मार्ग एक ही प्रकार का चलता रहेगा। जिस मोक्ष मार्ग को लेकर के आध्यात्मिक व्यक्ति चल रहा है, उसका मार्ग प्रशस्त होता रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा। परंतु यदि बीच बीच में संस्कारों के कारण से, अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण से या वर्तमान के कर्मों के कारण से कोई भी ऐसी स्थिति मन में आ जाती है, कोई ऐसा विक्षेप मन में आ जाता है, कोई ऐसा आतंक आ जाता है, सजग होने लगता है, सावधान होने लगता है, और सावधान होकर के उस स्थिति को मन से हटाने लगता है, बह नहीं जाता है। जो छिद्र आते हैं मन के अंदर, उन छिद्रों को सतत देखता रहता है,
और उन छिद्रों में फंस करके वैसा नहीं बनता है। इस स्थिति के लिए व्यक्ति को निरंतर मन पर अधिकार बनाए रखना और मन को देखते रहना है, मन का अध्ययन करते जाना है, मन के स्वभावों पर विश्लेषण करते जाना। यद्यपि मन में तीनों स्वभाव है और तीनों का स्वभाव का होना यह निर्धारित करता है कि वस्तु के अंदर मूल पदार्थों में ये तीन स्वभाव हैं, तो मन के अंदर भी तीनों स्वभाव हैं। किस समय किस स्वभाव को मन में उभारना है और उस स्वभाव को उभार करके उसका लाभ लेना है। ऐसा नहीं है मूढ़ता से लाभ नहीं मिलता हो, तामसिकता से लाभ नहीं मिलता हो, ऐसा नहीं है। राजसिकता से, चंचलता से लाभ नहीं मिलता हो, ऐसा नहीं है। सात्विकता से, शांतपना से लाभ तो मिलता ही है, जानता है व्यक्ति, लेकिन मूढ़ता से भी लाभ मिलेगा, चंचलता से भी लाभ मिलेगा। पर वो लाभ कब लेना है, किस परिस्थिति में लेना है? जिस परिस्थिति में लाभ लेने से वो लाभ मेरे मोक्ष मार्ग के लिए साधक है, बाधक नहीं है, ये उसको बोध रहेगा। और किस परिस्थिति में मूढ़ता को उभारने से हानि ही हानि है, उस स्थिति में उस मूढ़ता को उभार नहीं सकता। इन सभी परिस्थितियों को एहसास अनुभव करता हुआ व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसका जो मार्ग है वो प्रशस्त होता रहेगा और आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, कष्ट हैं, कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए उसका सामना करने लगता है, उसका समाधान करने लगता है। उसे ये पता है ये सारी स्थितियां उत्पन्न होंगी, ना हो उसके लिए सतत प्रयत्न करता रहेगा, सतत प्रयत्न करता रहेगा। परंतु उस स्थिति में भी कोई भी ऐसी स्थिति आ सकती है, उसको पता है। उस स्थिति में सावधान रहता है, उस स्थिति के आने पर उसका समाधान करता है और आगे बढ़ता है। इन सभी परिस्थितियों को एहसास करता व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो मन को वो एहसास करने लगता है, हां अब मेरा मन मेरे अधिकार में है। जैसा मैं समझता रहा कि मन चंचल है, ये अधिकार में न आने वाला है, ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि मन के अंदर तीनों स्वभाव हैं, तीनों स्वभाव काम करने वाले हैं। तो अब तीनों स्वभाव कब कैसे काम करेंगे मेरे बिना, इस बात पर ध्यान देना। मन के अंदर तीनों स्वभाव हैं, तीनों स्वभाव काम करेंगे, लेकिन ये तीनों स्वभाव काम मेरे बिना कैसे करेंगे? यानी वहां मैं आ रहा हूं, मैं जब आ रहा हूं तो उसको यह एहसास हो रहा होता है मैं एक अलग चीज हूं और ये जो मन है ये एक अलग चीज है। दोनों अलग अलग, पृथकत्व का बोध होने लगता है व्यक्ति को, अलगाव का बोध होने लगता है। उसको यह एहसास होने लगता है मैं एक चीज हूं, मैं चलाने वाला हूं और ये मन चलने वाला है। मन स्वतः नहीं चल सकता, मैं चलाता हूं। तीनों स्वभाव हैं, तीनों स्वभाव अपने आप नहीं चल सकते हैं, तीनों स्वभाव एक साथ नहीं रह सकते हैं, तीनों स्वभाव एक साथ कार्यान्वित नहीं हो सकते हैं, तीनों स्वभाव एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक स्वभाव काम करेगा। कौन सा स्वभाव कब काम करेगा इसका निर्धारण मन नहीं कर सकता। मन तो जड़ है, मन तो जड़ है, मन निर्धारण नहीं कर सकता इन तीन स्वभावों में कौन सा स्वभाव कार्य करेगा। इसका निर्धारण तो मैं करूंगा। जब मैं निर्धारण करने वाला हूं, मैं निश्चय करने वाला हूं, तो दुख किस बात का, किस बात का दुख है? क्यों मैं परेशान हो रहा हूं, क्यों मैं उद्विग्न हो रहा हूं?
क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि मन नहीं मानता? क्यों ऐसा चल रहा है कि मन अपने आप काम करता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं करने वाला हूं, मैं रोकूंगा, मन को मैं संचालित करूंगा, मैं चलाऊंगा मन को। और किस वक्त किस समय मन को सात्विक बनाना, यह मेरे हाथ में। इस समय मन को सात्विक बनाए रखना है, क्योंकि उस सात्विकता से मेरा यह प्रयोजन सिद्ध होगा, इसलिए मैं मन को सात्विक बनाऊंगा। यहां मेरे को शांत रहना है तो शांति रहूंगा, क्योंकि मेरे अधिकार में। सामने वाला व्यक्ति कुछ भी करता हो, कुछ भी बोलता हो, कुछ भी कहता हो, क्योंकि सामने वाला स्वतंत्र है कहने में। सामने वाले की स्थिति को अनुभव करता हुआ मैं अपने आप को उस स्थिति के अनुरूप नहीं बना सकता। मैं अपनी स्थिति में रहूंगा, मैं अपनी स्थिति में रहूंगा, अपने अनुसार चलूंगा, सामने वाले के अनुसार नहीं चलूंगा। सामने वाला तो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। मेरा सोच क्या करता है, मेरा सोच क्या कहता है, मैं क्या चाहता हूं, मैं को सामने रखता है। और मैं को, आत्मा को जब सामने रखता है तो उसका मन नियंत्रण में आने लगता है। जब व्यक्ति मैं को भूल जाता है तो मन नियंत्रण में नहीं आ सकता है, क्योंकि उसको यह एहसास हो रहा होता मैं तो कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी कर रहा है ये मन कर रहा है, ये मन ही कर रहा है। तब ये मैं नहीं रह सकता, वह मन मुख्य रूप से रहेगा। तब उस मन को वो रोक नहीं सकता। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति में अपने आप को नहीं रोक पा रहा होता है, सामने वाले की स्थिति को देख करके उसके अंदर जो उभार हो रहा है, जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, जो गुस्सा आ रहा है, उस आवेग को वो रोक नहीं सकता, क्योंकि वह मैं को भूल जाता है, अहम को भुला देता है, स्वयं को एहसास नहीं करता है कि मैं एक तत्व हूं। और ये जो आवेश आ रहा है, ये उद्विग्नता आ रही है, मन के अंदर आ रही है, मुझ में नहीं आ रही है। जब मन में आ रही है तो मैं रोकूंगा ना। गाड़ी गलत दिशा में जा रही है तो जा रही है, पर रोकेगा कौन? मैं रोकूंगा ना, ड्राइवर रोकेगा ना, चालक रोकेगा ना, क्योंकि स्वयं गाड़ी नहीं जा सकती। मूर्खता से, अज्ञानता से, न समझने के कारण से, शीघ्रता से और किसी कारण से मैंने गाड़ी को गलत दिशा में लेके गया, मैं लेके गया, मैंने उधर किया, तब मैं ही तो उधर से हटाऊंगा, उस दिशा से हटा करके सही दिशा की ओर गाड़ी को चलाऊंगा। मैं करूंगा, चालक करेगा। जैसे गाड़ी को चलाने वाले चालक करता है, वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला साधक करता है। साधन को चलाना साधक के हाथ में है। इस बात को वो एहसास करता है, और एहसास करके मन को वैसा ही चलाने लगता है जैसा मन को चलना चाहिए। तो इस स्थिति को एहसास करता हुआ, समझता हुआ व्यक्ति जब साधना के पथ पर चलता है तो उसकी आध्यात्मिकता उत्कृष्ट बनती जाती है, श्रेष्ठ बनती रहती है। और आध्यात्मिक मार्ग में जब व्यक्ति उत्कृष्टता से चलता है तो उसकी जो योग विद्या है वो फलने लगती है, फूलने लगती है। उसको एहसास होता है, हां, वास्तव में जिस स्थिति को अपनाने के लिए इस योग विद्या को मैंने अपनाया और मैं ठीक प्रकार से चल रहा हूं, एक दिन आएगा इस योग विद्या का पूरा फल मेरे हाथ में होगा। इस स्थिति को समझने के लिए मन के स्वभावों को समझना, एहसास करना व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। और उस स्थिति को समझता हुआ व्यक्ति, अपने स्वभावों को पकड़ता हुआ व्यक्ति, आत्मा को साथ में जोड़ता हुआ, आत्मा और मन को एहसास करता हुआ आगे चलता है, तब जाकर के व्यक्ति उस उचित मार्ग में, उचित रूप में चलने लगता है। शांतिरन्तरिक्षं
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्याम